सामने आएंगे उनका साथ उनके साथ हमदर्दी जताने के लिए। लेकिन फिलहाल शशि थरूर की बात करें तो उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है और एक लंबे अरसे के बाद 2010 में करीब 3 साल हुए उनकी शादी को, और 3 साल की शादी के बाद इस तरह से उनकी पत्नी की मौत हो जाना कहीं ना कहीं दुख की घड़ी तो है ही शशि थरूर के लिए। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़े सब यही है जी शैलेंद्र जी जो मौत के कारण है वो जी शैलेंद्र ये अब तक साफ नहीं हो पाया। जी शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहां नजर बनाए रखिए, हम बुलेटिन में आपसे मजीद अपडेट भी लेते रहेंगे। और हम अपने नाज़रीन को बता दें कि मरकजी वजीर शशि थरूर की अहलिया दिल्ली की एक होटल में मुर्दा हालत में पाई गई हैं। पुलिस को ये शुबा है कि यह खुदकुशी का मामला है। वाज़ेह रहे कि सरहद के दो तरफ दो खवातीन की ट्वीट जंग में फंसे मरकजी वजीर शशि थरूर ने कल ही अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बताया था और अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशहाली के बारे में शशि थरूर और उनकी अहलिया सुनंदा पुष्कर की जानिब से मुश्तरका बयान भी जारी किया गया था। और आज ये खबर आ रही है कि सुनंदा पुष्कर एक 5 स्टार होटल में मुर्दा पाई गई हैं। मामले की जांच की जा रही है। और नाज़रीन, हम आपको बता दें कि कल ही ये मामला सुर्खियों में आया था। दो खवातीन की ट्वीट जंग में फंसे मरकजी वजीर शशि थरूर ने कल ही अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहद खुशहाल बताया था और इस बारे में मुश्तरका बयान भी जारी किया गया था। और उस बयान में खासतौर से मीडिया से अपील की गई थी कि वो उनकी प्राइवेसी का एहतराम करें। नाज़रीन, हम आपको ये बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सुनंदा पुष्कर मुर्दा पाई गई हैं। ये हम आपको बराह रास्त तस्वीर दिल्ली के उस 5 स्टार होटल से दिखा रहे हैं जहां मरकजी वजीर शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर मुर्दा पाई गई हैं। नाज़रीन, हमारे पास ये भी जानकारी आ रही है कि मरकजी वजीर शशि थरूर ने खुद पुलिस को ये जानकारी दी है कि उनकी अहलिया सुनंदा पुष्कर होटल में मुर्दा हैं। और इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे प्रेम से। जी प्रेम, क्या मामला है, पूरा अपडेट बताइए। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि दिल्ली के लीला होटल के कमरा नंबर 345 में केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी पुष्कर सुनंदा का शव संदिग्ध हालत में मिला है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि उनकी हत्या की गई है या उनको हार्ट अटैक या किसी अन्य चीज से उनकी डेथ हुई है। और पुलिस ने कमरा सील कर दिया है। पुलिस के आलाधिकारी होटल के बाहर और अंदर दोनों जगह मौजूद है और कमरे को सील कर दिया गया है और फिंगर एक्सपर्ट और डॉग एक्सपर्ट वगैरह की टीम यहाँ पर मौजूद है। और एकदम से घटना स्थल की एकदम से गंभीरता के साथ जांच की और अभी कोई भी अधिकारी इस बारे में कोई बताने को तैयार नहीं है। और अभी उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो सुनने में आ रहा है और जो सूचना निकल के आ रही है वो ये है कि अभी 2 दिन पहले ट्विटर हैकिंग के मामले को लेकर के काफी हाईलाइट हुए थे दोनों ही लोग। और ये उठा कि जो केंद्रीय मिनिस्टर शशि थरूर जी है उनका ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक करके और पाकिस्तान की एक पत्रकार को अफेयर्स के मामले में उनको मैसेज वगैरह किया था जिससे उनकी पत्नी नाराज थी और ये मामला काफी इशू हुआ था। लेकिन कल उन दोनों का ही बयान आया था कि नहीं, हम ऐसा हमारे बीच में कुछ नहीं है, हमारी दोनों की मैरिज लाइफ है तो हम दोनों में कोई विवाद नहीं है। तो इस तरह की खबरें आ रही थी और अचानक ही जो है उनकी पत्नी का शव होटल के रूम में मिला है। और जी 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 जो भी अपडेट होगा वो बताया जाएगा। जी प्रेम, आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस वक्त ये इत्तला आई थी कि उनका जो शव है वो होटल के कमरे में पाया गया है? किस वक्त आपके पास ये इत्तला आई थी, हमारे नाज़रीन को बताइए। है ना, ये उनका जो लीला होटल के रूम नंबर 345 में शव मिला है वो बेड पे पड़ा हुआ शव था और उनकी जो स्थिति थी शव की वो बहुत ज्यादा संदिग्ध थी और इसीलिए उस कमरे को पुलिस ने सील कर दिया है। और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि पुलिस अपने जांच में कोई तथ्य निकाल करके तथ्य न निकाले।
क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है और इसमें कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया यही मामला लग रहा है कि उनका जो है सुसाइड मामला दिख रहा है। जी, तो इस वक्त किस तरह की हलचल वहां आपको नजर आ रही है, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल जोड़ा माना जाता था ये सोसाइटी में? देखिए, चूंकि पुष्कर जो सुनंदा पुष्कर जी थी, वो केंद्रीय मिनिस्टर की पत्नी है और अभी 2 दिन पहले ही उनके पति का एक तो पाकिस्तानी पत्रकार से अफेयर का मामला चला है और उसके 2 दिन बाद ही उनका शव एक होटल के रूम में मिलता है और उस समय मिलता है जब दिल्ली में पूरे भारत अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद का अधिवेशन चल रहा है और कांग्रेस के सारे दिग्गज दिल्ली में मौजूद हैं। उस समय ये मामला सामने आया है और उन्होंने एक केंद्रीय मिनिस्टर और एक कद्दावर कांग्रेस के मंत्री की पत्नी का शव दिल्ली के होटल में मिलता है, जो अपने आप में एक हाई प्रोफाइल मामला है। जी प्रेम, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से ये मामला जो है इस सामने आया है, तो क्या वहां किसी तरह से पॉलिटिकल सरगर्मी भी बढ़ चुकी है? पॉलिटिकल सरगर्मी देखी जा रही है क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला है ये। अभी तो यहाँ पे पुलिस के आलाधिकारी हैं और धीरे धीरे कांग्रेस के कुछ नेता भी यहाँ आना शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी इस मामले में अभी कहना जल्दबाजी होगा कि क्योंकि एक पॉलिटिकल व्यक्ति से मामला संबंधित है, उनकी पत्नी का मामला है और विवादित मामला है, क्योंकि 2 दिन पहले ही वो सब चीजें सामने निकल के आई थी मीडिया के, इस तरह से चल रहा है सब। और इसमें खैर अभी कोई ऐसा नहीं होगा कि ये एकदम राजनीतिक ले लेगा, लेकिन हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप वहां नजर बनाए रखिए, हम दोबारा बुलेटिन में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हम अपने नाज़रीन को बता दें कि शशि थरूर जो मरकजी वजीर हैं, उनकी अहलिया सुनंदा पुष्कर आज दिल्ली के होटल लीला के रूम नंबर 345 में मुर्दा पाई गई हैं। मामले की तफ्तीश की जा रही है। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए, बिन बोले ही हर बात कहे जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग का हवाई जहाज है तेरा। ना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में पखाना करेगी, उस पर मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने को आलूदा करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में बैतुल खला बनवा और इस्तेमाल कर। शुरू करे निर्मल भारत तहरीक, जहाँ सोच वहाँ बैतुल खला। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि मरकजी वजीर शशि थरूर की अहलिया दिल्ली के एक होटल में मुर्दा हालत में पाई गई हैं। दिल्ली के इस होटल का नाम लीला बताया जा रहा है और रूम नंबर 345 में उनकी लाश जो है वो पाई गई है। पुलिस को शुबा है कि यह खुदकुशी का मामला है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि सरहद के 2 तरफ 2 खवातीन की ट्वीट जंग में फंसे मरकजी वजीर शशि थरूर ने
कल ही अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहद खुशहाल बताया था और अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशहाली के बारे में शशि थरूर और उनकी अहलिया सुनंदा पुष्कर की जानिब से कल एक मुश्तरका बयान भी जारी किया गया था। हम आपको बताएं कि मामला था थरूर के ट्विटर अकाउंट के हैक किए जाने का। किसी ने थरूर का ट्विटर अकाउंट हैक करके पाकिस्तान के एक कॉलम निगार को मोहब्बत भरे पैगाम भेजे थे। थरूर की अहलिया सुनंदा ने उस कॉलम निगार पर अपने शौहर पर डोरे डालने का इल्जाम भी लगाया था और इसी के साथ एक ट्वीट जंग का बाकायदा आगाज कर दिया गया था। सुनंदा पुष्कर ने उस कॉलम निगार पर ISI एजेंट होने का भी इल्जाम लगाया था। उस कॉलम निगार ने इसकी नफी करी थी और तुर्की ब तुर्की जवाब भी दिया था। कल ही मुश्तरका बयान आया था जिसमें मीडिया से दोनों ने अपनी प्राइवेसी का एहतराम करने की भी दरख्वास्त की गई थी और आज ये शॉकिंग न्यूज सबके सामने आई है कि सुनंदा पुष्कर की लाश दिल्ली के एक होटल से बरामद की गई है। पुलिस को शुबा है कि ये खुदकुशी का मामला है। नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको बता दें कि मरकजी वजीर शशि थरूर की अहलिया दिल्ली की होटल लीला के रूम नंबर 345 में मुर्दा पाई गई हैं। फिलहाल जो इब्तिदाई तफ्तीश सामने आ रही है उसमें पुलिस ने इसे खुदकुशी का मामला बताया है और वाज़ेह रहे कि कल ही दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बिल्कुल खुशहाल बताया था और साथ ही साथ मीडिया से यह भी कहा था कि उनकी प्राइवेसी का जो है वो ध्यान रखा जाए। और आज सुनंदा पुष्कर की लाश दिल्ली के लीला होटल के रूम नंबर 345 में पाई गई है। पुलिस को शुबा है कि ये खुदकुशी हो सकती है। बहरहाल ये आज काफी शॉकिंग न्यूज है और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि ट्विटर की जंग से इस मामले की शुरुआत को देखा जा सकता है क्योंकि कल ही एक ट्विटर अकाउंट के हैक किए जाने से ये मामला शुरू हुआ था। पाकिस्तान की एक कॉलमनिस्ट को मोहब्बत भरे पैगाम भेजे गए थे। थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर ने उस कॉलमनिस्ट पर अपने शौहर पर डोरे डालने का इल्जाम लगाते हुए बाकायदा ट्वीट जंग छेड़ दी थी। साथ ही साथ सुनंदा पुष्कर ने उस कॉलम निगार पर ISI एजेंट होने का भी इल्जाम लगाया था। कल ही एक मुश्तरका बयान जारी किया गया जिसमें मीडिया से शशि थरूर और उनकी अहलिया ने अपनी प्राइवेसी का एहतराम करने की दरख्वास्त भी की थी। नाज़रीन, में हम आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं होटल लीला की, जहां मरकजी वजीर शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर मुर्दा पाई गई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इब्तिदाई जांच में यही बात सामने आई है कि शायद उन्होंने खुदकुशी की है। और नाज़रीन, एक बार फिर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र। जी शैलेंद्र, इस वक्त क्या ताजा जानकारी है आपके पास? जी हिना, फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि शशि थरूर ने खुद इस खबर की जानकारी पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस जो है वो वहां मौके पर पहुंच गई है और सुनंदा की जो बॉडी है वो वहां से ले जाएगी। Is unknown. After completing the formalities here, the body will be taken for a postmortem, and after the postmortem only we'll be able to get a definite idea about the cause of death.
That I'll have to check with the हिंदी में बोल दीजिएगा। पुलिस को सबसे पहले पुलिस को मुझे बड़े खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज शाम को लगभग 8:30 बजे श्रीमती सुनंदा थरूर लीला होटल के अपने कमरे में मृत पाई गई। ये पता चलते ही तुरंत लोकल पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस और मजिस्ट्रेट मौके पे पहुंच चुके हैं और पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। मृत्यु के कारण के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा, जिसके बाद मृत्यु का कारण पता चलेगा। कब होटल बुक कराया गया था और कोई उनसे मिलने आया था कैसे? नहीं, ऐसा कोई वो कल से ही इस होटल में थी। कल मॉर्निंग में ही वो यहाँ आ गई थी। उनकी तबीयत कुछ खराब थी, घर में उनके कुछ पेंटिंग वगैरह हुई थी, इस वजह से वो यहाँ होटल के कमरे में रहना। मंत्री जी भी और वो दोनों ही इस होटल के कमरे में रहे थे कल से। अभी उस वक्त थे क्या? नहीं, शशि थरूर साहब जब 8:30 बजे यहाँ होटल के कमरे में आज दिन भर वो AICC सेशन में थे और शाम को एक प्रोग्राम करके जब वो यहाँ आए, कमरे में पहुंचे, तो थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने अंदर कमरे स्वीट है वो, तो उसमें अंदर का दरवाजा बंद था। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने दरवाजा खोल, उन्हें लगा मैडम सो रही हैं। अंदर जब उन्होंने देखा, अंदर जाके देखा तो मैडम, उन्हें लगा कि मैडम मतलब घबराए और फिर मुझे फोन किया और जैसे ही मुझे पता चला तुरंत हमने थाने को सूचना दी और उसके बाद कौन सा रूम बुक कराया था? देखिए, अभी जो मैं इतना जरूर बता सकता हूँ, मैडम की जो अवस्था थी, शी वॉज लाइंग इन बेड वेयरिंग हर क्लोथ्स नॉर्मली, देयर वाज नो साइन ऑफ एनी फाउल प्ले और एनी स्ट्रगल, शी हैड नो मतलब साइन ऑफ पॉइजनिंग और एनीथिंग। अब वेदर इट इज अ डेथ ड्यू टू सम नेचुरल कॉज और वेदर इट इज वो पुलिस अभी जांच पड़ताल करेगी। पहले बताया था डायरेक्ट आपने पहले पुलिस को कॉल किया? नहीं साहब, मेरे पास थरूर साहब के PA जो उनके साथ थे जी, उनका फोन आया था। उसके बाद मैं यही में चालक में रहता हूँ, मैंने पुलिस को होटल में वो अकेली थी सुनंदा या उनके साथ और स्टाफ भी थे? उनके साथ होटल के जो भी स्टाफ यहाँ रहता है वो उनको अटेंड कर रहा था और हमारा भी एक अटेंडेंट था उनके कमरे के बाहर। और अब कॉज ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ के बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जैसा मैंने बताया, अभी भी पुलिस की टीम अभी जी क्या अंदर आने की अभी कौन है सर? होटल के अंदर कौन है इस समय? इसमें कौन है होटल के अंदर? शशि थरूर है क्या होटल के अंदर? शशि थरूर साहब अभी वहीं है। अरे एक मिनट यार, बाइट करने दो। हाँ बताइए। मेरा नाम अभिनव कुमार है, मैं थरूर साहब का PS। अच्छा, बस सतीश थरूर जी यहाँ पे कमरे में आके देखता नहीं, होटल स्टाफ तो ऐसा है, जब कोई गेस्ट कमरे में होता है तो होटल स्टाफ वहाँ इन्फॉर्म पहले कौन गया कमरे में, किसने देखा? सबसे पहले मंत्री जी और उनके स्टाफ के एक और उनके एक और फ्रेंड जो हैं वो अंदर गए थे कमरे में लगभग 8:30 बजे। जी, इसके बाद पता चला कि उनकी ये है। कौन है अंदर? क्या जब वो गए थे अंदर डेथ हो चुकी इस वक्त मंत्री जी हैं और उनके कुछ अभिनव जी, जब क्या वो अंदर गए थे उस वक्त डेथ थी सुनंदा या उस वक्त? देखिए, मैं लगभग 8:45 बजे के आसपास यहाँ पहुंचा हूँ और उनकी अवस्था देख के ये लग रहा था कि डेथ जो है वो मतलब काफी समय एक सीक्वेंस बस ये जानना चाह रहे हैं, जब जो कमरे में थी तो सबसे पहले कौन गया था कमरे में? उस वक्त क्या हालत ठीक थी या डेथ जब वो हो चुकी थी तब वो कहते? देखिए, डेथ का जो टाइम क्या है वो तो अब पुलिस की जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि कब डेथ हुई, कैसे डेथ हुई। शशि थरूर जब गए जब तक वो डेथ थी अंदर? हाँ, मतलब अंदाजे से मैं कह सकता हूँ। उससे पहले कोई होटल स्टाफ अंदर नहीं गया था? उसके पहले भी कोई होटल का स्टाफ अंदर नहीं गया। अच्छा, स्वीट रूम बुक करा रखा था? कोई सुसाइड नोट मिला नहीं, उसकी मुझे जानकारी। अभी अंदर वहाँ उस कमरे को पुलिस की टीम ने सील किया हुआ है। वो वहाँ फॉरेंसिक, वो भी पुलिस डिप्रेशन में थी, कुछ ऐसा था? देखिए, उसके बारे में मुझे जानकारी नाज़रीन, हम आपको बता दें कि अभी मीडिया से बातचीत करते हुए शशि थरूर के PA अभिनव ने बताया है कि तकरीबन 8:30 बजे के करीब जब होटल के रूम में खुद शशि थरूर पहुंचे
तब उनको इस बात की जानकारी मिली कि उनकी अहलिया जो है वो वहां पर मुर्दा है। हम आपको बता दें कि आज एआईसीसी के सेशन था जिसमें शशि थरूर जो थे वो शाम तक बिजी थे। जब वो खुद होटल में पहुंचे हैं तभी उनको ये जानकारी मिली है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और मौत की असल वजूहात जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेंगी। हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं शैलेंद्र। तो शैलेंद्र, जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं उसे तो यही पता चल रहा है कि जो मरकजी वजीर हैं उन्होंने खुद आज जो है इस बात का पता लगाया है। जी हिना, जैसे ही अब अभी खबरें सामने आ रही हैं, जैसे अब फैक्ट सामने आ रहे हैं, जिसके हिसाब से शशि थरूर जो कल सुनंदा पुष्कर के साथ उन्होंने होटल में चेक इन किया था, कल सुबह ही उन्होंने चेक इन किया था और आज एआईसीसी की जो मीटिंग थी वहां पर शशि थरूर पूरा दिन आज वहीं पर थे। उसके बाद शाम को एक प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया, जिसके बाद जब वो शाम को होटल पहुंचे, होटल के रूम नंबर 345 में, वहां पर जब वो पहुंचे हैं उन्होंने वहां पर सुनंदा पुष्कर की बॉडी देखी, जिसके बाद उन्होंने इमीडिएटली उनके साथ जो पीए थे, जो स्टाफ था उनका, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया है कि जो उनकी बॉडी है वो वहां पे इस होटल के रूम में मौजूद है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस ने कमरे को सील कर लिया है और सुनंदा पुष्कर की बॉडी को अब ले जाया जाएगा पोस्टमार्टम के लिए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी जो मौत का कारण है वो साफ हो पाएगा कि मौत किन कारणों से हुई है, उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ पता चलेगा। लेकिन हिना, जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही वहां के जो थरूर के जो पीएस हैं वो बता रहे थे कि सुनंदा की जो बॉडी है, जब थरूर अंदर गए हैं तो उन्होंने देखा है कि सुनंदा बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में, जैसे नॉर्मल बिस्तर में थी, शायद सोने की तैयारी थी, कोई जबरदस्ती का कोई आसार नहीं लगे कि उनके साथ कोई स्ट्रगल किया हो या किसी ने उनको मारने की कोशिश की हो। ये उनका बयान है, लेकिन इसकी जांच अभी होनी बाकी है कि क्या कारण रहे हैं, क्या ये एक वाकई में एक सुसाइड है, एक खुदकुशी है या कोई और इसके पीछे है। हालांकि उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा कि कोई भी होटल का जो स्टाफ था वो दिन भर इस रूम में, जो सुनंदा पुष्कर का जो रूम है 345, उसमें वो नहीं गया था और सीधे जो जब थरूर आप शाम को वहां पहुंचे हैं वो होटल के उस कमरे में गए थे, तभी इस बात का खुलासा हुआ। जी शैलेंद्र, आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या शशि थरूर इस वक्त वहां होटल में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त थरूर जो है वो होटल में ही मौजूद हैं। उनके साथ जो कुछ स्टाफ है शशि थरूर का, जो मंत्री हैं तो उनका स्टाफ भी रहता है, वो भी इस वक्त होटल के अंदर ही है। अब वो मीडिया के सामने अंदर नहीं आए हैं, अभी मीडिया को बाहर होटल के बाहर ही रोका गया है और जो एम्बुलेंस है वो मौके पर पहुंच चुकी है और जल्दी सुनंदा पुष्कर की जो बॉडी है वो वहां से ले जाई जाएगी पोस्टमार्टम के लिए और उनके जो परिवारजन है, जो उनके परिवार के लोग हैं, फैमिली मेंबर जो हैं, उनको इतला की जाएगी। ऐसी भी खबरें आ रही हैं फिलहाल सामने और वहीं जो पुलिस है वो मामले की उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे जो रीजन है खुदकुशी के पीछे, उनको पता लगाने की कोशिश की जा रही है। शैलेंद्र, जो नाज़रीन अभी हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने अभी न्यूज देखना शुरू करी है, उनके लिए हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से बता दें आज ये जो पूरा मामला हुआ है उसका क्या जानकारी है आपके पास? देखिए हिना, हम अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को बता दें कि सुनंदा पुष्कर जो कि शशि थरूर की पत्नी है, उनकी बॉडी आज दिल्ली के चाणक्यपुरी के होटल में, जो कि लीला होटल है, उसके रूम नंबर 345 में उनकी बॉडी मिली है, उनकी लाश मिली है। और शशि थरूर जो उनके पति हैं वो इस वक्त कैबिनेट में मंत्री हैं, वो एचआरडी मिनिस्ट्री में एमओएस की रैंक पर हैं और काफी समय से वो कांग्रेस के एक नेता माने जाते रहे हैं। इससे पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी एमओएस थे। लेकिन आज जो ये पूरा मामला सामने आया है, कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं सुनंदा पुष्कर की मौत को लेके। सुनंदा पुष्कर से शशि थरूर की शादी 2010 में हुई थी और कल एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जो ट्विटर पर सुनंदा पुष्कर और कथित रूप से जो शशि थरूर का कोई कॉन्टैक्ट था पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं निहर कराड़, उनके साथ कुछ ट्वीट एक्सचेंज हुए थे सुनंदा पुष्कर के, बहस हुई थी ट्विटर के लेकर, जिसमें काफी देखा गया था कि खुलेआम दोनों ने दूसरे पर इल्जाम लगाए थे। उसके बाद ठीक एक दिन बाद सुनंदा पुष्कर की लाश मिलती है दिल्ली के एक पॉश एरिया के एक होटल से, तो कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें
सुनंदा पुष्कर की शादी 2010 में हुई थी शशि थरूर से। उससे पहले उनका लंबे समय तक अफेयर चला था, लव अफेयर चला था, ऐसी बातें सामने आई थी। उनकी शादी भी एक कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई थी। लेकिन आपको अपने दर्शकों को बता दें कि उनकी बॉडी जो है वो आज शाम 8:30 बजे मिली है उनके होटल के रूम में। शशि थरूर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल ही सुनंदा पुष्कर के साथ इस होटल में रूम बुक किया था और उसके बाद रात को वही रुके थे। उसके अगले दिन यानी कि आज पूरा दिन वो कांग्रेस की एक अहम बैठक में मौजूद रहे। आज शाम करीब 7 बजे तक। उसके बाद उनका एक और प्रोग्राम था, जिसके बाद वो जब होटल शाम को लौटे हैं, खबर ये आ रही है कि होटल लौटने पर जब होटल का कमरा नहीं खोला गया तो होटल का कमरा जबरदस्ती खोलने के बाद उन्होंने सुनंदा पुष्कर की लाश देखी। सुनंदा पुष्कर जो है उनकी बॉडी उनको अपने बेड में मिली, होटल के रूम के बेड में मिली और उसके बाद पुलिस को इत्तला की थी। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, मामले की फिलहाल जांच की जा रही है और जो सोर्सेज है पुलिस का वो ये बता रहे हैं कि जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि पता लगाया जा सके कि सुनंदा पुष्कर की जो मौत है वो महज एक नेचुरल डेथ है या सुसाइड है या किसी षड्यंत्र की, किसी साजिश की बात की जा सकती है। जी शैलेंद्र, ये तो सब जानकारी के बाद ही सामने आएगा। अब अगर हम बात करें सुनंदा पुष्कर की, तो काफी स्ट्रांग लेडी मानी जाती रही है। ये काफी बड़ा बिजनेस भी संभालती थी, न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी इनके काफी जो थे वो स्ट्रांग पोजीशन इनकी मानी जाती थी। फिर इस तरह से जो ये चीजें सामने आ रही हैं, तो जरा हमारे नाज़रीन को बताइए कि किस तरह से जो है वो सुनंदा पुष्कर जो थी वो एक बहुत मजबूत लेडी के तौर पर जानी जाती थी। जी बिल्कुल, सुनंदा पुष्कर एक जाना माना नाम है बिजनेस की दुनिया में और सुनंदा पुष्कर का एक बड़ा कारोबार है। वो एक स्ट्रांग लेडी है, एक स्ट्रांग बिजनेसमैन रह चुकी हैं और उनका बिजनेस दुबई में भी रहा है और उनका जो उनकी जो प्रेजेंस है, हालांकि उनका जो कनेक्शन है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक कश्मीरी पंडित फैमिली से है। उनके फादर आज भी उनका घर जम्मू में है, वो जम्मू में रहते हैं और सुनंदा पुष्कर बिजनेसवुमन बनने के बाद वो बाहर चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनकी मुलाकात शशि थरूर से हुई, उनका लव अफेयर चला, काफी लंबे अर्से तक उनका लव अफेयर चला और शशि थरूर से शादी करने के बाद जो कि 2010 में हुई, वो लगातार शशि थरूर के साथ में दिखी। हर पब्लिक इवेंट पे, हर सोशल गैदरिंग में वो शशि थरूर के साथ में थी। वो जहां भी जाते थे साथ जाते थे। लेकिन ये पूरे मामले पर सवाल निशान तब खड़ा हुआ जब सुनंदा पुष्कर और पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट मेहर के बीच में एक्सचेंज हुए कुछ ट्वीट, कुछ ऐसे ट्वीट, कुछ भड़काऊ ट्वीट जिन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। तो ये कल की ही बात है जब ये खबरें सामने आ रही थी कि सुनंदा पुष्कर अपसेट है इस बात से और उन्होंने कुछ इंटरव्यू में ये बातें भी कही हैं कि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है वो उनकी पति का पीछा कर रही है, उनके दौरे डाल रही हैं। जिसके बाद हालांकि कल शाम को सुनंदा पुष्कर और उनके पति शशि थरूर ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि वो अपनी शादी से खुश हैं, उनमें कोई तकरार नहीं है, वो इस रिश्ते को जारी रखना चाहते हैं। लेकिन ठीक उसके अगले ही दिन सुनंदा पुष्कर की लाश दिल्ली के एक होटल से मिलती है। शैलेंद्र, अभी जो उनके पीए ने जानकारी दी है, तो आखिर ये लोग होटल में क्यों रुके हुए थे? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है वो आधी अधूरी है, इसमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि शशि थरूर के घर पे कुछ पेंट का काम चल रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से घर में सामान बिखरा हुआ है, जिसके चलते उन्होंने नाइट स्टे के लिए होटल का रुख किया। लेकिन क्या ये वाकई वजूहात हैं कि वो होटल इस कारण से गए थे या फिर ये माना जाए कि सुनंदा पुष्कर क्योंकि थरूर से नाराज थी, उन्होंने भले ही पब्लिक स्टेटमेंट देकर ये कह दिया हो कि वो उनके बीच और उनके और शशि थरूर के बीच में कोई तकरार नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि उनके बीच तकरार हो, इसलिए वो घर छोड़ के होटल चली गई हो। लेकिन इन सब बातों का भी खुलासा नहीं होगा। ये शशि थरूर के एक स्टाफ का ये बयान है कि घर पे पेंटिंग का काम चल रहा था इसलिए वो होटल में आ गए थे। लेकिन क्या वाकई में यही कारण है इसका जी शैलेंद्र, जी
जी शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोबारा अपडेट के लिए आपके पास अगले बुलेटिन में हाजिर होंगे। तो नाज़रीन, हम आपको बता दें कि शशि थरूर जो कि मरकजी वजीर हैं, उनकी अहलिया सुनंदा पुष्कर थरूर एक होटल में, दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में मुर्दा हालत में पाई गई हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, कमरे को सील कर दिया गया है। हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं उनके मुताबिक शशि थरूर ने ही सबसे पहले अपनी वाइफ जो है उनको मुर्दा हालत में उस होटल में देखा था। और इसके बारे में मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र। नाज़रीन, शैलेंद्र से हम जरूर राब्ता करेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए